दोस्तों, आज आप लोगों को मैं कुछ बातें बतलाने जा रहा हूं जो जानना बहुत ही जरूरी है कि जब हम आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो देश में ही किस ढंग के लोग उस लड़ाई का विरोध कर रहे थे, और जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पास सबसे पहला संविधान बनाने की बात उठी थी। और उस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान का निर्माण कर वह जब पारित किया गया तो उसको किस ढंग से वामपंथ और दक्षिण पंथों ने विरोध किया था। उसी समय कुछ बातें और भी प्रचारित की गई संघ के द्वारा, और संघ हमेशा देश की आजादी और संविधान का विरोध करता रहा। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों में भी आप देखते होंगे कि अनेक प्रकार के दुष्प्रचार प्रचारित किया जाता है कि देश का बंटवारा गांधी और नेहरू ने कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने इस पर ध्यान केंद्रित किए कि यह बंटवारा क्यों किया गया? यदि वह हम बंटवारा नहीं करते तो आज हमारा यह देश टुकड़ों टुकड़ों में हुआ रहता। इसलिए हम दो टुकड़ा को ही स्वीकार किए। एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहे वे पाकिस्तान गए, और जो लोग यहां रहे और भारत को अपनी मातृभूमि माने वह यहीं का सदैव के लिए बनकर रह गए। आज उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही है वह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। संविधान को कैसे तार तार किया जा रहा है, और संविधान की शपथ लेकर के सरकार चलाने वाले भी किस ढंग से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ माथे पर ललाट पर संविधान को रखा जाता है, लेकिन दिल में मनोविधान रखा जाता है, और उसी के अनुसार देश को हाँका जा रहा है। आप रोज संविधान पर चर्चा सुन रहे हैं, लोकसभा में भी सुने, अब राज्यसभा में भी आपकी इसकी गुंजाइश सुनाई देगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तथ्य है, उस संबंध में बतलाने मैं जा रहा हूं कि यह देश बंटवारे की बात क्यों हुई थी। मैं आपको आजादी के पहले की दौर में ले चलता हूं, जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत से हटने का फैसला लिया तब उन्होंने इस प्रक्रिया को इतना सहज नहीं रहने दिया, और उनके डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स का जवाब हमारे नेताओं के लिए देना भी आसान नहीं रह गया था। मजबूरन भारत के टुकड़े जरूर हुए, किंतु तब जिन लोगों ने धर्म के आधार पर अलग होना चाहा उन्हें अपना हिस्सा दे दिया गया, जो आज का पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और जिन्हें धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था, उन्हें किफायत लगी, वे आज गर्व से भारतीय कहलाते हैं। समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब हम अपने भारत में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इसे पूरे मन से नहीं स्वीकार किया था। इनके तब के लीडर सावरकर को जेल में कागज मिले तो उन्होंने अंग्रेजों के नाम माफीनामा लिखा था, और कांग्रेस के लीडर पंडित नेहरू भी जेल में थे, और जब उन्हें कागज कलम दिया गया तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी। ये फर्क आज भी इन दोनों के अनुयायियों को जीवंत है। पाखंड और ईमानदारी का फर्क, डरपोक और निडर का फर्क, कायर और साहसी होने का फर्क।
जो आज के दिन में प्रियंका गांधी भी संसद में बोली है, एक कायर राजा पर कहानी भी सुनाई थी, वह गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पर तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर हमारी सरकार चुप्पी साधी हुई है, उस पर एक शब्द भी बोलने से गुरेज कर रही है। आखिर क्यों? क्या डर है? हिंदुओं के इतना बड़ा रहनुमाई कहलाने वाले आज बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। भारत में तो लंबी लंबी बातें करते हैं, नफरतें फैलाते हैं, लेकिन जहां उन्हें बोलने की चाहिए थी वहां वह चुप बैठे। छिटपुट उनके कुछ लोग धरना प्रदर्शन तो दिखावा के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए था, क्या हमने राफेल सजाने के लिए मंगाए हैं? क्यों नहीं चढ़ाई करते हो और बांग्लादेश को सबक सिखाने के काम करते हो कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो तुम ज्यादती कर रहे हो? इसके लिए तो अमेरिका भी आपके पक्ष में बात कर चुका है कि वहां पर हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है। लोकसभा में भी इसकी आवाजें गूंजी है, लेकिन ये लोग प्रियंका गांधी का शांति का प्रतीक वाले बैग लेकर के जाती हैं, जिसका कि भारत हमेशा 80 के दशक से ही फिलिस्तीन का समर्थन में रहा है। जितने भी प्रधानमंत्री उसके बाद के बने, सबने फिलिस्तीन का साथ खड़ा रहा। यहां तक कि इसी संघ से आए हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। लेकिन आज अपनी इमेज और अपनी वोट बैंक बचाने के लिए आज के शासक, जिसे राजा भी कह सकते हैं, लेकिन कानूनन दृष्टि से वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये लोग उस अतिताई के साथ खड़े हैं जिन्होंने 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को मार दिए। क्या भारत इसका समर्थन करता है? नहीं, लेकिन उसी भारत सरकार के रहनुमा लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, जो निंदनीय है। इसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए, हर मंचों से निंदा होनी चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी लेकर के चलने वाले से सावधान होना होगा। हमारे जो भारत की स्टैंड है उस पर हमें कायम होना होगा, हमें दिखावा नहीं करना होगा। अपनी वोट बैंक के लालच में हम उसको समर्थन नहीं कर सकते। आज जो भाजपा और आरएसएस जिस ढंग से, क्योंकि आज ना चाहते हुए भी सावरकर के ये अनुयायी देश को चला रहे, झूठ बोलो, लगातार बोलो, इतना बोलो, तब तक बोलो, इतने तरीके से बोलो कि वह सच बन जाए। भाजपा और आरएसएस के लोगों की सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि अब आखिर अपना हीरो बताएं तो किसे बताएं। वे कभी सरदार पटेल, कभी सुभाष चंद्र बोस, तो कभी भगत सिंह को गांधी नेहरू के सामने ले आते हैं, मगर भूल जाते हैं कि ये भी कांग्रेस के ही सदस्य रहे हैं। आज इनकी ये हालत है कि ये गोडसे को भी गुणगान करने लगते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना करने लगते हैं, मंदिरें बनाने लगते हैं। लेकिन जब विदेश से कोई आता है या इनके नेता विदेश जाते हैं तो यही पाखंडी लोग महात्मा गांधी की समाधि के सामने शीश झुकाए फिरते हैं। अब चाहे तो इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आपको एक भी संगी नहीं मिलेंगे जिसने भारत की आजादी में अहम योगदान दिया हो, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत से कोई लड़ाई लड़ी हो, बल्कि ये लोग मुखबिरों की काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल सावरकर के अनुयायियों का बोलबाला है। यहां जीना के वंशज भी बराबर ढंग से पाले हुए हैं, जो आज भी नफरत की राजनीति को भड़काए रखने में ईंधन का कार्य करते हैं। ये सब आज से नहीं है, ये नौटंकी आजादी की पहले से जारी है और आज भी चल रही है, पर अब यह अपने चरम पर है। आज व्यक्ति मजबूरन ना चाहते हुए भी इसी में फंस रहा है,
क्योंकि लोगों को इसमें फंसाया गया है। हाथ में फ्री का मोबाइल थमाकर उसमें फ्री का व्हाट्सएप ज्ञान दिया जा रहा है। ये सारा झूठा ज्ञान इन्हीं संघियों ने अपनी यूनिवर्सिटी में तैयार किया, जिससे इनके अनुयायियों को पोषित कर एक जो भी सेना तैयारी की गई है, सारे तंत्र पर कब्जा कर उसमें अपना लोग फिट किए गए, जो लगातार इस अधर्म को जारी रखे हुए हैं। महान सरदार पटेल ने अपने भाषण में साफ बताया है कि देश का बंटवारा आसान नहीं था। यह फैसला सर्वसम्मति से इसलिए लिया गया क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो देश के ज्यादा टुकड़े होते। शायद आज मोदी एंड कंपनी अंग्रेजों का वही अधूरा कार्य पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता पर ध्यान नहीं देकर जनता को नफरत में बांटी जा रही है। भारत के मूलभूत सिद्धांतों को दरकिनारा कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसा धर्म का अलख जगाया जा रहा है, जिससे हमें बचना होगा। यह देश हम सबका है, इसे नफरत से नहीं। भारत का इतिहास रहा है सर्वधर्म का, और सर्वधर्म में हम विश्वास करते हैं। हम उसे ही आगे बढ़ाएंगे। इन नफरतियों से हम छुटकारा पाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन भारत शांति का प्रतीक है, जिसका उदाहरण बुद्ध है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।